राधिका का जन्म एक बड़े और समृद्ध परिवार में हुआ था। उसका हर दिन नौकरों चाकरों के बीच बीतता। सुबह चाय उसके कमरे में, कपड़ों की खरीदारी विदेश से, और छोटी सी बात के लिए भी ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार। उसके पिताजी शहर के नामी व्यापारी थे और माँ सामाजिक कार्यों में व्यस्त। राधिका को कभी रसोई में जाने, कपड़े धोने या किसी घरेलू काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसे सिखाया गया था, जिंदगी में जो चाहिए पैसे से मिल सकता है। एक दिन परिवार में चर्चा हुई कि राधिका की शादी का समय आ गया है। बहुत रिश्ते आए, लेकिन अंत में पिताजी ने अर्जुन को चुना, एक साधारण, पढ़ा लिखा और ईमानदार युवक जो सरकारी नौकरी करता था। राधिका हैरान थी, इतना साधारण लड़का, और उसका घर तो मिडिल क्लास है। लेकिन पिताजी ने कहा, बेटी, पैसा जिंदगी में ज़रूरी है, पर इंसानियत और चरित्र उससे कहीं ऊपर है। शादी के बाद जब राधिका ससुराल पहुंची तो उसका पहला अनुभव झटका देने वाला था। घर छोटा था, फर्नीचर पुराना, और रसोई में आधुनिक उपकरणों की कमी। ना नौकर थे, ना महंगे सजावटी सामान। सास ससुर और ननद प्यार से मिले, लेकिन उनके कपड़े और रहन सहन राधिका की आदत से बहुत अलग थे। रात को राधिका ने अर्जुन से कहा, तुम्हें नहीं लगता यहाँ बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बदलाव वक्त के साथ आता है, लेकिन हमें पहले लोगों को अपनाना चाहिए, चीज़ों को नहीं। दिन बीतते गए और राधिका को महसूस हुआ कि यहाँ हर पैसे का हिसाब रखा जाता है। अगर सब्जी महंगी हो तो सास तुरंत कहती, आज दाल बना लो, सब्जी कल ले आएंगे। राधिका को यह सोच अजीब लगती। उसे तो कभी दाम देखने की आदत ही नहीं थी। सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब अब उसे खुद करना पड़ता था। वह अक्सर सोचती, ये कैसी जिंदगी है, यहाँ तो मेरी असली पहचान ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे राधिका का असंतोष शब्दों में आने लगा। वह सास से कहती, मम्मी जी, ये बर्तन इतने पुराने हैं, कोई नया सेट क्यों नहीं लेते? या ये पर्दे तो देखने में ही सस्ते लगते हैं। शुरू शुरू में सास चुप रही, लेकिन माहौल में ठंडापन आने लगा। अर्जुन भी परेशान था। वह पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, पर माता पिता का सम्मान भी नहीं खोना चाहता था। एक दिन सास ने कहा, राधिका, चलो मेरे साथ मंदिर चलते हैं। राधिका अनमने मन से तैयार हुई। मंदिर के बाहर उसने देखा, एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में फूल बेच रही थी। सास ने उससे फूल खरीदे और मुस्कुराकर पूछा, माँ, दिन कैसे गुजरता है? वह औरत बोली, बेटी, जैसे तैसे, लेकिन भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, ये ही सबसे बड़ी दौलत है। सास ने राधिका की ओर देखते हुए कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की संतुष्टि में है। राधिका कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसके मन में कुछ बदलने लगा। राधिका ने धीरे धीरे घर के काम में मन लगाना शुरू किया। उसने अपने डिज़ाइन और क्रिएटिविटी से घर को सजाना शुरू किया। पुरानी साड़ियों से नए पर्दे बनाए, टूटे फर्नीचर को पेंट करके नया रूप दिया, और कम खर्च में घर को खूबसूरत बना दिया। सास ससुर उसकी मेहनत देखकर खुश हुए। अर्जुन भी पहली बार पत्नी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान देखकर राहत महसूस कर रहा था। राधिका अब समझ चुकी थी कि सच्ची अमीरी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपनेपन और प्यार में है। वह पड़ोस की महिलाओं की मदद करने लगी, बच्चों को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी और ज़रूरतमंदों को कपड़े दान करने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले में उसका नाम दिल की अमीर बहू पड़ गया। एक दिन उसके मायके से पिताजी मिलने आए। उन्होंने घर देखा, छोटा लेकिन सजा धजा और खुशियों से भरा। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तूने मेरी परवरिश की असली कीमत चुका दी। अब तू सच में अमीर है। राधिका के दिल में गर्व और खुशी का सैलाब उमड़ आया। असली अमीरी गहनों और पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों, संतोष और दूसरों के जीवन में रोशनी भरने की क्षमता में है।